हेलो प्यार विद्यार्थियों, वेलकम टू स्टडी पुर क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11 की मैथ की 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हम पहले इससे पहले हम मैं बता देता हूँ, हम उपसमुच्चयों के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में भी हम देख चुके हैं। अब देखेंगे रिक्त स्थान। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बताइए। पहला कह रहा है कि 2 3 4 है, वो 1 2 3 4 5 का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए मित्र, 2 3 4 है, वो इसके अंदर प्रत्येक अवयव इसका इसके अंदर है, तो मतलब ये इसका सबसेट है। दूसरा देखिए, ए बी सी है और ये बी सी डी, इसमें बी सी डी है, इसमें बी सी तो आ रहा है लेकिन ये ए नहीं आ रहा है, मतलब इसका प्रत्येक अवयव नहीं है, मतलब ये सबसेट नहीं है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, कक्षा 11 का विद्यार्थी है और दूसरी तरफ कह रहा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो मित्रों, हम जानते हैं एक कक्षा का विद्यार्थी उस विद्यालय का भी एक क्या होता है, विद्यार्थी होता है, मतलब ये आ जाएगा इसका सबसेट, उपसमुच्चय है। फिर कह रहा है ये किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई वृत्त बना लीजिए, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। अब वो तो कोई हो सकता है 2 इकाई वाला, 3 इकाई वाला, 4 इकाई वाला, मतलब इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं है। 5वां कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है, और ये कह रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत है। मित्रों, त्रिभुज और आयत है, इसका इस प्रकार कोई संबंध नहीं है कि ये इसका उपसमुच्चय हो जाए, तो ये भी उपसमुच्चय नहीं है। आगे देखते हैं, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुजों के अंतर्गत ही क्या आते हैं, समबाहु त्रिभुज आते हैं, मतलब उस त्रिभुजों के कुछ समुच्चय हैं, समूह हैं, उनके अंदर ही क्या आएंगे, समबाहु त्रिभुज आएंगे, मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित है। जो भी समबाहु त्रिभुज हैं उन्हें भी हम क्या कहेंगे, त्रिभुज की श्रेणी में लाएंगे, मतलब ये क्या है मित्रों, समुच्चय है। आगे देखते हैं, और आगे कह रहा है ये, आगे देखिए, आगे कह रहा है ये एक्स इस प्रकार है कि एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या मतलब ये है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यह है। और वो कह रहा है कि एक्स एक पूर्णांक है। अपूर्णांक क्या हो गया, 0 से +1 +2 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर क्या हो जाएगा, -1 -2, और ये हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में देखेंगे। और ये कह रहा है कि ए और बी है, वो क्या उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का। मित्रों देखो, इसका अवयव ए भी इसमें है और बी, ए बी सी, इसका प्रत्येक ए और बी अवयव है, मतलब जो इसका प्रत्येक अवयव है ये इसमें से ही है, मतलब ये तो क्या हुआ मित्रों, उपसमुच्चय होगा। और इसने दे रखा है कि उपसमुच्चय नहीं है, तो ये बात गलत है, उपसमुच्चय है। फिर कह रहा है ए ई है, वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं ए ई आई ओ और यू, ये होते हैं। और ये कह रहा है इसमें से ए और ई, तो मित्रों इसका प्रत्येक अवयव है ये इसमें से ही उपस्थित है, मतलब ये क्या है, उपसमुच्चय है। और ये भी कह रहा है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर कह रहा है 1 2 3 है, वो 1 3 5 में से है क्या, तो मित्रों एक इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा मित्रों। फिर कह रहा है ए है, वो क्या ए बी सी का अवयव है क्या, वो अवयव नहीं, उपसमुच्चय क्या, तो बिल्कुल सही है, इसका अवयव है, उपसमुच्चय अवयव है जो इसमें उपस्थित है। लेकिन इससे नीचे वाला देखिए, और इससे नीचे वाला है वो क्या कह रहा है, उसको देखिए ध्यान से कि मजले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए है, क्या ये जो ए है, ये ए बी सी का अवयव है क्या। मित्रों इस ए बी सी के अवयव हैं, वो ए है, बी है और सी है। ये ए बी सी तीनों है, वो इसके अवयव है, लेकिन ये मसला ब्रैकेट ए इसका क्या नहीं है मित्रों, अवयव नहीं है, ये तो उपसमुच्चय है इसका। ये उपसमुच्चय होता तो ये सत्य होता, ये अवयव है, अवयव होता तो यहाँ पर केवल और केवल ए होना चाहिए था, न कि ब्रैकेट के अंदर ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, और ये कह रहा है कि
x इस प्रकार है कि संख्या जो x है 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? 2 और 4 सम है और प्राकृत संख्या है, 6 से कम है। और ये कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। और 36 को कौन करता है? 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 4 कर रहा है 9 बार, 3 कर रहा है 12 बार, 18 और ये 26। अब बताओ इसका प्रत्येक अवयव इसमें है या नहीं है? बिल्कुल इसका प्रत्येक अवयव है, ये इसमें से ही है, मतलब ये इसका उपसमुच्चय होगा, ये सत्य है। आगे देखेंगे और आगे है, मान लीजिए a बराबर क्या दे रखा है? 1 2 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये खुद एक, देखो कोमा लग रहा है ना, तो ये प्रत्येक अवयव हो गया 1 2 3 और 4, ये अवयव है प्रत्येक इसके। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों है? कारण तो ये कह रहा है कि ये 3 और 4 और ब्रैकेट के साथ है, तो मित्रों ये तो एक अवयव है, न कि सॉरी ये क्या है? ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ये सही है या नहीं है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये खुद अवयव है। ये 3 4 और मजली ब्रैकेट में है, ये तो खुद एक अवयव है। और ये कह रहा है उपसमुच्चय, क्या उपसमुच्चय के लिए इस पे भी क्या होना चाहिए? ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब ये बात है गलत है, ये तो अवयव है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 4 जो ब्रैकेट के अंदर है, ये अवयव है क्या? बिल्कुल अवयव है ये। फिर देखो यहां पर दे रखा है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 3 4 और उसमें भी फिर मतलब ब्रैकेट बाहर लगा रखा है, ये है इसका उपसमुच्चय। तो ये अवयव है, ये क्या है? अवयव है। और उपसमुच्चय बनाने के लिए इनमें क्या लगाएंगे मित्रों? मजला ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मजला ब्रैकेट। फिर ये कह रहा है एक के लिए, एक है वो क्या? एक है और एक है क्या? वो एक है वो एलिमेंट है क्या ए का? बिल्कुल सही है, ये ए है, इसका एलिमेंट कौन है? एक है, 2 है, 5 है, इसके अलावा मजले ब्रैकेट में 3 4 ये है। और एक है वो क्या? उपसमुच्चय क्या? नहीं मित्रों, इसको उपसमुच्चय लगाने के लिए इस पे क्या लगाना पड़ेगा? मजला ब्रैकेट लगाना होगा। फिर देखिए 1 2 और 5 ये उपसमुच्चय है क्या? बिल्कुल सही है, 1 2 5 है, ये सब क्या है? उपसमुच्चय है। फिर कह रहा है 1 2 5 ये क्या अवयव है क्या? अवयव नहीं है मित्रों, ये अवयव तब होते जब ये ब्रैकेट है नहीं होता। फिर 1 भी अवयव होता, 2 भी अवयव होता और 5 भी क्या होता? अवयव होता। और 1 2 3 ये क्या उपसमुच्चय के? तो मित्रों 1 और 2 तो है, लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 है वो एलिमेंट ही नहीं है। और जब एलिमेंट नहीं है तो उसका उपसमुच्चय भी नहीं बन सकता है। 5 है, 5 इसका अवयव है क्या? 5 अवयव नहीं है इसका, 5 अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव तो इसमें दिए होते हैं। 5 एक उपसमुच्चय है, तो हम जानते हैं 5 है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? समुच्चय होता है। और 5 को मजली ब्रैकेट में लिखना ये उचित नहीं है। 5 को दर्शाने के लिए केवल 5 दर्शाएंगे, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो क्लियर है? उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखने हैं। अब इनके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो जैसे ये दे दिया एक ब्रैकेट के अंदर ए, तो हम जानते हैं कि 5 तो सम ही होता है, और एक उपसमुच्चय हो गया ये खुद स्वयं, स्वयं भी खुद का क्या होता है? उपसमुच्चय। इसमें हो जाएंगे, इसमें देखिए एक तो 5, एक ए, एक बी और एक क्या हो जाएगा? ए बी, चारों में। तो कभी भी 2 की पावर n ये हो जाएगा। इसका n मतलब इसमें कितने अवयव हैं? कितने अवयव है? 2, तो 2 की पावर n मतलब 2 की घात 4। इसको देखिए 3 अवयव है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेंगे। और 8 कौन से बनेंगे? एक तो 5, एक ये खुद स्वयं, 2 तो यही होते हैं। फिर इसके अलावा एक एक 1 2 3, फिर 2 2 का लीजिए 1 2 2 3 और 1 3। तो हम काउंट करेंगे कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये क्या 5, तो 5 का खुद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। बिल्कुल इजी है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। फिर आगे देखेंगे मित्रों, और आगे है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए हो। और अंतराल के रूप में हमने देखा था कि जहां पर जैसे यह x इस प्रकार है कि ये x है वो किसका अवयव है? r का, रैशनल नंबर का है, और रियल नंबर का है, वास्तविक संख्याओं का है। और x है वो -4 से तो बड़ा लेकिन 6 से छोटा या उसके बराबर है। तो हमने बता दिया कि जिसमें बराबर आता है उसमें बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, बंद कर देते हैं, और जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं आता उसको क्या रखते हैं? खुला। तो इसको हम अंतराल के रूप में लिखेंगे, तो -4 और 6। और जिस साइड बराबर का जो चिन्ह नहीं है वहां पर छोटा, और जहां पर बराबर का चिन्ह है वहां पर बड़ा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बराबर नहीं है, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, मतलब इन्हें खुला रखेंगे। और -12 -10। इसमें देखिए इसमें इधर बराबर है लेकिन इधर नहीं है, तो जिस साइड
बराबर है वहां पर बड़ा, और जिस साइड बराबर नहीं है वहां पर छोटा, ये हो जाएगा 0 और 7। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 और 4 है उसके बराबर, 3 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर, मतलब 3 और 4 दोनों शामिल हैं, तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब इसका उल्टा है, वो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। क्या है देखो, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखेंगे। तो ऊपर की तरह लिख देंगे x इस प्रकार है कि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और यहाँ पर जो x है, अब देखिए ये तो लगा दिया, अब यहाँ पर भी खुला है और यहाँ पर भी खुला है, मतलब इसमें बराबर नहीं है, तो ये -3 से तो क्या है, बड़ा है, और 0 से क्या है, छोटा है। इसमें ये तो सेम आ जाएगा, x इस प्रकार है, x ले सकते हो आप, y भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, मतलब ये इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12। इस प्रकार हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। बड़ा ब्रैकेट मतलब उसके साथ इक्वल होगा, और छोटा ब्रैकेट मतलब उसके साथ इक्वल नहीं होगा। इसमें लिखेंगे x इस प्रकार है कि x जो अवयव है वो किसका है, वास्तविक संख्याओं का है, जहां पर x है वो 6 से तो क्या होगा, बड़ा, लेकिन 12 के बराबर या 12 से क्या होगा, छोटा होगा। फिर देखिए अगला, देखिए कि x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x है वो अवयव है किसका, वास्तविक संख्याओं का, और x का मान है वो बराबर या बड़ा है -23 से, और छोटा है किससे मित्रों, 5 से। ये इस प्रकार इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल इजीली तरीके से। उम्मीद है ये आपको आसानी से आ गया होगा। मित्रों जिस प्रकार आप वीडियोस को प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 11th में 10th से पास आउट बच्चे हैं, या जो बच्चे जिनको विद्यालय में ये पर्सनली छूट गई है, समझ नहीं आ रही है, तो वो इनको आसानी से समझ सकते हैं। आप उनकी शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हो। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है यूनिवर्सल, और इनके लिए क्या यूनिवर्सल है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय ले लो और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय ले लो। अगर इनके लिए यूनिवर्सल अगर कोई कथन निकाले तो हम कह सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय या त्रिभुजों का समुच्चय, ये इसके लिए यूनिवर्सल। अब मतलब इसके अंदर इसके भी सारे अवयव आ गए और इसके भी सारे अवयव आ गए, मतलब ये और ये इनके क्या हैं, उपसमुच्चय है। इसके उपसमुच्चय होने चाहिए दोनों, वही क्या होगा, यूनिवर्सल। सभी के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल होगा वो। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6 और c बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों के लिए एबीसी के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखिए इसमें इसके भी अवयव आए, इसके भी मतलब ये भी उसमें उपसमुच्चय बने, ये भी उपसमुच्चय और ये भी उपसमुच्चय। देखिए अगर इसको लेते हैं तो 0 इसमें है, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5, लेकिन 8 नहीं है, 8 नहीं है मतलब क्रॉस 5 होगा नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें 0 नहीं है मित्रों, और इसमें 0 से लेकर 10 है, मतलब सारे, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका क्या है, सबसेट है, मतलब नंबर 3 वाला है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आज के लिए इतना ही। अब आगे जब हम क्लास लेंगे उसमें वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।